हेलो फ्रेंड्स, एमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे पीरियोडिक टेबल बहुत आसान तरीका से। तो पीरियोडिक टेबल का इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि इसको क्यों बनाया गया और किन किन वैज्ञानिकों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा पीरियोडिक टेबल बनाने में, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें वर्ग, आवर्त, किस वर्ग में कौन सा तत्व को रखा गया है इनके बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन ग्रुप किस वर्ग को कहा जाता है, अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है, क्षारीय धातु को किस वर्ग में रखा गया है। आवर्त की बात करेंगे तो किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है, किस में सबसे कम तत्व है। अगर पूछ दे डायरेक्ट कि लोहा जो है आयरन यह किस वर्ग में है, किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है, इनके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। उसके बाद आयनन ऊर्जा जिसको आयनन विभव भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी बहुत सारी चीज़ हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इनको बनाने में क्यों बनाया गया, तत्वों को वर्गीकरण क्यों किया गया। तो समझिए, शुरुआती में तो बहुत कम, यानी कि प्रारंभ में जिस बहुत कम तत्व था उसको अलग अलग अध्ययन करना बहुत आसान था। कम तत्व था, आसानी से अलग अलग इनके गुणों को अध्ययन कर लिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे तत्व बढ़ने लगा तो उनको अलग अलग अध्ययन करना कठिनाई होने लगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश किया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डोबेरेनर का। डोबेरेनर है जो इसने सबसे पहले प्रयोग किया पीरियोडिक टेबल बनाने का। 1829 ईस्वी में डोबेरेनर वैज्ञानिक है। कब आया? 1829 ईस्वी में डोबेरेनर एक वैज्ञानिक आया और इसने ट्रायोड्स लॉ दिया, त्रिक नियम दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिक नियम किसने दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डोबेरेनर ने दिया। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि त्रिक नियम किसने दिया? डोबेरेनर साहब ने दिया। याद रखिएगा त्रिक नियम क्या है। तो आइए समझते त्रिक नियम क्या है। इसने तीन तत्वों को लेकर पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश किया, लेकिन इसे सफलता नहीं मिलता है। उस समय तो मिल जाता है, लेकिन जैसे ही तत्वों की संख्या बढ़ जाता है तो ये फेल कर जाता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्हें तीन तत्वों को लिया। जैसे मान लेते हैं लिथियम और पोटेशियम की बात करेंगे, लिया दो तत्व, कर बीच में वैसे तत्व आएगा इन दोनों के द्रव्यमान संख्या के माध्य होगा। माध्य मतलब क्या? इन दोनों के द्रव्यमान संख्या को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, वही संख्या यहाँ पर आ सकता है। यानी कि अगर बात करेंगे तो इसका कितना होता है? इसका 7 होता है द्रव्यमान संख्या लिथियम का, और पोटेशियम की बात करेंगे इसका 39 होता है। तो दोनों को जोड़ोगे तो 7 + 39, तो ये कितना हो जाएगा? 46। 46 से भाग करेंगे 23, तो यहाँ पर जो आएगा 23 द्रव्यमान संख्या वाला आएगा। तो 23 द्रव्यमान किसका है? तो आपको पता होगा सोडियम जो है उसका 23 है। इस तरह इसने 3 ट्रायोड्स सजा पाया। कितने? 3 गो मात्र, याद रखिएगा। और इसने बंद कर दिया। याद रखिएगा इसकी असफलता मात्र 3 ही सजाया। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? तो ये समझिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि त्रिक नियम किसने दिया। तो क्या हो जाएगा? डोबेरेनर ने 1829 ईस्वी में दिया। समझ गए ये त्रिक नियम क्या है? ये भी समझ गए होंगे। इन 3 तत्वों को सजाया करे, जो 2 अन्य तत्व बाहरी वो बीच वाले के माध्य के बराबर होगा। क्या होगा? इनको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो वो बीच वाले तत्व आ जाएगा। ठीक है, मेरे बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब न्यूलैंड्स के बारे में। बस इतना ही इसमें से जानना था हम लोग को कि ये कब आया और क्या दिया। ठीक है। तो आइए न्यूलैंड्स के बारे में कि न्यूलैंड्स जो है ये क्या दिया, तो अष्टक नियम दिया। तो ये न्यूलैंड्स किस देश के थे? अंग्रेज थे, इंग्लैंड के रहने वाले। तो बता दें हम न्यूलैंड्स के बारे में। न्यूलैंड्स जो है यह जो 1865-66 में, कब? 1865-66 ईस्वी में न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया। यानी कि इसने जो अष्टक नियम पीरियोडिक टेबल का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अष्टक नियम किसने दिया,
तो वो क्या आ जाएगा आंसर, न्यूलैंड्स ने दिया। कोई दिक्कत। अष्टक नियम क्या है, इसने कहा किसी भी तत्व से अगर शुरुआत करो तो जो उसका आठवां तत्व है उसका गुण पहले वाले तत्व के गुण के समान होगा। किसने कहा, न्यूलैंड्स नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम कितने तत्वों तक लागू होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, मात्र कैल्शियम तक। ठीक है, तो याद रखिएगा अष्टक नियम समझ गए होंगे क्या है, अष्टक नियम समझ गए ना, कि इसने क्या कह रहा है कि अगर पहले से अगर कैल्शियम से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कैल्शियम और निकेल का गुण जो है समान होगा। किसके अनुसार, ये अष्टक नियम यानी न्यूलैंड्स के अनुसार। ठीक है, ये भी क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हैं और मात्र इसने कैल्शियम तक ही लागू कर पाया, यानी सिर्फ हल्के तत्व तक ही लागू हो सका। और अगली बात करेंगे हम लोग कि इसने कहा कि प्रकृति में मात्र 56 तत्व ही है, अब कोई भी आगे तत्व नहीं खोजा जा सकता है। ठीक है, जो इसका भारी भूल था, कुछ ही दिनों में और भी तत्व का खोज हो जाता है। मेरी बात को समझ गए होंगे कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि न्यूलैंड्स के समय कितने तत्व का अनुमान लगाया, तो आप क्या बोलिएगा, 56 तत्वों का अनुमान लगाया। इसमें इसका जो नियम था अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है, तो बोलेंगे कैल्शियम तक लागू होता है। और क्या पूछता है क्वेश्चन, और पूछता है कि न्यूलैंड्स जो है उसका अंतिम तत्व कौन सा था, तो थोरियम था। अगर बात करेंगे न्यूलैंड्स का अंतिम तत्व कौन सा था, अंतिम तत्व एलिमेंट उसका नाम था थोरियम। थोरियम, मेरे बात को समझ रहे होंगे, थोरियम। ठीक है, ये थोरियम किसका, तो न्यूलैंड्स के अंतिम तत्व है। ठीक है, तो ये अब हम लोग देखेंगे क्या, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब न्यूलैंड्स के, ये न्यूलैंड्स हो गया, आपका डोबेरेनर हो गया, तो अब देखेंगे हम लोग मेंडलीव। तीसरा वैज्ञानिक कौन आता है, मेंडलीव। यह किस देश के थे, तो यह रूस के थे। ठीक है, मेंडलीव, याद रखिएगा नाम क्या था, मेंडलीव। ठीक है, यह कब दिया था पीरियोडिक टेबल अपना, 1869 ईस्वी में। मेंडलीव ने कब दिया था पीरियोडिक टेबल, 1869 ईस्वी में। कोई दिक्कत। चलिए, इसने क्या किया, अभी तक जो भी सजा रहा था इसने कहा कि कुछ नहीं है, आठवें तत्व त्रिक नियम ये कुछ नहीं, इसने डायरेक्ट सजाया परमाणु द्रव्यमान पर। यानी कि इसका जो कर्म हुआ मेंडलीव का, इसने कहा डायरेक्ट परमाणु द्रव्यमान पे सजा दो। तो याद रखिएगा, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो आप क्या बोलिएगा, परमाणु द्रव्यमान पर। तो सबसे पहली बात है कि मेंडलीव का जो आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। एक बात तो ये ठीक है। बात करते हैं, अभी हम लोग देखते हैं वर्ग किसको कहते हैं, आवर्त किसको कहते हैं, हम समझाएंगे। लेकिन याद रखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7, देखिए ये जो 36 लाइन दिख रहा है इसको हम लोग आवर्त कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर है यानी कि जो खड़ा वाला लाइन है उसको वर्ग कहते हैं। इसको गिनती करिए, देखिए 18 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 18 तक है, और इस तरह गिनिएगा तो 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। यानी कि जो ये वाला लाइन है इसको हम लोग कहते हैं आवर्त, और जो खड़ा है उसको कहेंगे वर्ग। तो आवर्त की संख्या कितनी है, 7। अभी वर्तमान टाइम में वर्ग की संख्या 18 है। ये जो वर्तमान पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल, इसका निर्माण मोस्ले किया है। मोस्ले के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेंडलीव के बारे में। तो मेंडलीव जो थे ये कितना, इसके समय में 8 वर्ग था। वर्ग की संख्या कितना था, 8 वर्ग, और 7 आवर्त था। याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, अभी वर्ग और आवर्त के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ठीक है। लेकिन इसमें कहीं कहीं आपको मिलेगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या 9 है। तो याद रखिएगा इसके समय में अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, लेकिन जैसे अक्रिय गैस का खोज हुआ तो इसने एक अलग जगह इसको मिल गया, इसीलिए कहीं कहीं आपको इसके आवर्त सारणी में 9 वर्ग भी मिलेगा। ठीक है, आवर्त सारणी में यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने वर्ग, 9 वर्ग। कोई दिक्कत। आवर्त कितना, तो 7 आवर्त। उसके बाद बात करते हैं तो इसके समय कितने
तत्व थे, कितने एलिमेंट थे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या, एलिमेंट की संख्या कितना था, तो 63 था। याद रखिए क्या चीज़ कि मेंडलीव के समय कितने तत्व था, तो 63 तत्व था। कोई दिक्कत, मेंडलीव के समय 63 तत्व था। उसके बाद करते हैं हम लोग, मेंडलीव ने इसने सबसे इसकी बड़ी बात क्या है, देखिए मेंडलीव जो है इसका पीरियोडिक टेबल इस तरह बनाया कि प्रत्येक परमाणु द्रव्यमान पे तो सजा दिया इसने, है ना, क्या किया, परमाणु द्रव्यमान पे सजा दिया। अब देखिए परमाणु द्रव्यमान पे सजाया तो एक क्रम में तो नहीं आया, क्योंकि 1 2 3 4 तो इस तरह तो लगातार परमाणु द्रव्यमान है नहीं, अंतर पे आ रहा था। इसलिए क्या हुआ, एक के बाद डायरेक्ट 10 आया, 10 के बाद 15 20 इस तरह, तो कुछ जगह क्या हो रहा था, खाली पड़ जा रहा था। तो इसने क्या किया, भविष्यवाणी किया कि भाई यहाँ पर जो खाली स्थान है, जैसे कि बात करते स्कैंडियम, इसका स्थान छोड़ दिया था, इसका स्थान छोड़ दिया था। गैलियम, बहुत सारे स्थान मेंडलीव साहब ने छोड़ दिया था। जर्मेनियम, इन सभी को क्या किया था, मेंडलीव ने स्थान छोड़ दिया था, खाली स्थान था मेंडलीव के समय। इसको मोस्टली आया तो भर्ती हुआ। इसने क्या कहा कि जहाँ जहाँ खाली हम छोड़ रहे हैं, भविष्य में ठीक यहीं पर कोई तत्व आएगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी तो वर्तमान में स्कैंडियम है, लेकिन मेंडलीव ने इसका नाम क्या देकर गया था, तो स्कैंडियम का नाम उसने क्या दिया था, एका बोरोन। मेंडलीव ने स्कैंडियम का क्या नाम दिया था, एका बोरोन। आप लिखना चाहते तो नोट कर लीजिए कि मेंडलीव ने स्कैंडियम को बोरोन नाम दिया, क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी बात करते हैं गैलियम, तो गैलियम का क्या नाम दिया था, एका एल्यूमिनियम। और जर्मेनियम का क्या नाम दिया था, एका सिलिकॉन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग मेंडलीव का 63 तत्व है। इसने परमाणु द्रव्यमान पे सजाया था। इसके समय वर्ग 9 था और आवर्त की संख्या 8 है। कोई दिक्कत, आपसे पूछेगा कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे, तो मेंडलीव को। तो ये अगला क्या हो जाएगा, यह जो है पिता है आवर्त सारणी का। तो मेंडलीव क्या है, आवर्त सारणी का पिता है। आवर्त सारणी का पिता किसको कहेंगे हम लोग, मेंडलीव को कहेंगे। कोई दिक्कत, आवर्त सारणी का पिता किसको कहेंगे, मेंडलीव को कहेंगे। ठीक है ना। और इसके समय देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, इसे आवारा तत्व कहा जाता है। ऐसे हम लोग एक एक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी तत्व दिख रहा है, जो इम्पोर्टेंट तत्व है, इतना पढ़ना तो संभव नहीं है क्योंकि 118 तत्व है। ठीक है, इतना पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिसके जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो पढ़ेंगे आगे, हाइड्रोजन जब पढ़ेंगे तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग। आवर्त सारणी में ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्लॉक जो होता है कुल मिला के 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसको कहते हैं, ये जो दिख रहा है 1 और 2 दोनों के सम्मिलित रूप से एस ब्लॉक होता है। 3 से लेके 12 तक जो दिख रहा है इसको डी ब्लॉक कहते हैं। पी ब्लॉक की बात करेंगे तो 13 से लेके 18 तक को पी ब्लॉक कहते हैं। और जो नीचे दिख रहा है ये एफ ब्लॉक है। ब्लॉक तो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट में ऐसे हम बता दिए। ठीक है, तो आइए हम लोग मेंडलीव के बारे में भी इतना ही समझते हैं। उसके बाद आगे जानते हैं हम लोग क्या चीज़, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग मोसले। तो चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, मोसले के बारे में। मोसले के बारे में जानते हैं। देखिए मोसले जो है, इसने मेंडलीव के आवर्त सारणी को ही बड़ा कर दिया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोसले ने अपना पीरियोडिक टेबल कब दिया, तो 1913 ईस्वी में। याद रखिएगा, मोसले ने कब दिया था, 1913 ईस्वी में। और इसने पीरियोडिक टेबल को किस आधार पर सजाया, तो इसने परमाणु संख्या पर। मेंडलीव किस पर सजाया था, मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, जबकि मोसले परमाणु संख्या पर सजाया।
कोई दिक्कत? मोस्ले ने क्या किया? परमाणु संख्या पर सजा दिया। अब बात करते हैं मोस्ले ने इसने क्या किया, इसी का मेंडलीव के आवर्त सारणी को ही क्या किया, विस्तार कर दिया, बढ़ा दिया। यानी कि उसने जो त्रुटि किया हुआ था, जो दोष था मेंडलीव के आवर्त सारणी में, सिर्फ उसी को आकर इसने सही कर दिया। इसके समय में अक्रिय गैस का भी खोज हो चुका था। मेंडलीव ने क्या किया था, एक ही वर्ग में जो 8 जो दिख रहा है 8वां बी, तो इसमें क्या किया, 3 यानी 1 2 3 वर्ग को एक ही में सम्मिलित करके रखा हुआ था। मोस्ले आया और इसको अलग अलग करके 18 वर्गों में देखिए डिवाइड कर दिया। ये जो दिख रहा पीरियोडिक टेबल, ये आधुनिक आवर्त सारणी है और ये किसका है, तो इसी का मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, ये किसका है, तो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल है। और यह जो है किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का जनक कौन है, तो आप आंसर दीजिएगा मेंडलीव। जबकि आपसे अगर पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहेंगे, तो मोस्ले हो जाएगा। क्या बोलेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहेंगे, तो वो हो जाएगा कौन, तो मोस्ले हो जाएगा। इसका किस पर आधारित था, परमाणु संख्या पर। अच्छा, वर्तमान टाइम में अगर पूछेगा कितने एलिमेंट है, तो क्या बोलिएगा, 118 तत्व है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अब वर्ग और आवर्त, यानी वर्ग किसको कहेंगे और आवर्त किसको कहेंगे। सबसे पहले इसको समझिए, और किस वर्ग को हाइड्रोजन ग्रुप कहा जाता है, किस वर्ग को अक्रिय गैस कहा रखा गया है, किस वर्ग में क्षारीय धातु को, इन सभी को भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले वर्ग की बात करेंगे। तो वर्ग जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, जो लंबवत लाइन दिख रहा है, यही क्या है, ये आपका वर्ग है ना। यानी उदर्गे रेखा जो है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और ये एग्जाम में भी पूछा, छोटा है इस, है ना, लेकिन पूछा गया है कि उदर्ग लाइन को क्या कहा जाता है, तो बोलेंगे वर्ग। और 36 लाइन को क्या कहेंगे, आवर्त कहेंगे। याद रहे, 36 लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, 36 अगर है तो उसको हम लोग 36 रेखा को आवर्त कहते हैं। अगर बात करें कि आवर्त कितना है, वर्ग कितना है, तो बताइए वर्ग कितना दिख रहा है आपको। तो वर्ग की संख्या देखिए कुल मिला के 18 तक है, तो हम बोलेंगे वर्ग की संख्या कितना है, तो 18 है। वर्ग कितना है, 18 है। और आवर्त कितना है, तो आवर्त की बात करेंगे हम लोग, तो आवर्त कितना हो जाएगा, 7 आवर्त हो जाएगा। कितना आवर्त हो जाएगा, 7 आवर्त हो जाएगा। ओके, देख लीजिए यहाँ पर आवर्त यही है, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे बात को समझ रहे, आवर्त क्या है, जो ये लाइन है, जो ये वाला लाइन है ना, इसी को आवर्त कह रहे हैं हम लोग। और वर्ग ये लाइन जो खड़ा वाला है, उदर्ग है, उसको वर्ग कहेंगे। तो वर्ग 18 और आवर्त 7 है। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वर्गों की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या कितनी है आधुनिक आवर्त सारणी में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 18 वर्ग जो दिख रहा है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 18 वर्ग को इसमें किस तत्व को रखा गया है। तो इसमें अक्रिय गैस को रखा गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अक्रिय गैस को किस वर्ग में रखा गया है, तो आप बोलिएगा क्या, अक्रिय गैस को और किस नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग इनर्ट गैस, नोबेल गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबेल गैस, इनर्ट गैस, इन्हीं को कहते हैं। इसको किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 18 में रखा गया है। आपको कभी कभी 18 नहीं मिलेगा लिखा हुआ, तो क्या इसका आंसर होगा, 0 ग्रुप। चूँकि 0 ग्रुप को ही 18 वर्ग कहा जाता है।
ठीक है। तो याद रखिएगा अकीय गैस जो है इसमें कौन कौन तत्व है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है, रेडोन है। इसमें क्या है, इसके अंतिम कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि अकीय गैसों की संयोजकता 0 क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अकीय गैस को। और बात करेंगे आवर्त की बात हम लोग अगर करेंगे, ठीक है ना, तो समझ गए होंगे अकीय गैस को किस वर्ग में रखा गया है, तो 18 में। और भी जान लीजिए कि 17 जो है, 17 भी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन को किस वर्ग में रखा गया है। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, तो इसको रखा गया वर्ग 17 में। हाइड्रोजन देखिए यही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के बारे में, अकीय गैस के बारे में, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, इनके बारे में अलग से एक वीडियो मिलेगा डिटेल में, ठीक है। तो आइए हम लोग और भी जानेंगे। ये जो वर्ग 1 दिख रहा है, पहला वर्ग, इसको कहते हैं क्षारीय धातु। इसको क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। अगर आपसे पूछेगा कि क्षारीय धातु किस वर्ग में रखा गया, तो 1 बोलिएगा। फिर बात करेंगे क्षारीय मृदा धातु किस वर्ग में रखा गया है, क्षारीय मृदा धातु, तो ये किस में है, क्षारीय मृदा धातु की बात करेंगे तो ये दूसरे वर्ग में है। कोई दिक्कत, दूसरा वर्ग में कौन है, क्षारीय मृदा धातु। पहला 18 की बात करेंगे अकीय गैस, 17 की बात करेंगे हाइड्रोजन। क्षारीय धातु को 1 में रखा गया है, क्षारीय मृदा धातु को किसमें रखा गया है, 2 वर्ग में रखा गया है। तो और बात करेंगे हम लोग, ये जो डी ब्लॉक बीच में होता है, ये ब्लॉक भी बारे में अभी पढ़ेंगे, तुरंत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वर्ग समझ गए होंगे। बाकी और भी सारा वर्ग है, लेकिन उनको नहीं जानना है। जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अगर अभी समय मिलेगा तो अभी ही पढ़ लेंगे। तो आइए हम लोग आवर्त के बारे में भी जानते हैं कि ये जो आवर्त है, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। यह एग्ज़ाम 2018 जो ग्रुप डी का हुआ, उसमें 2 से 4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ठीक है। तो अगर बात करेंगे हम लोग आवर्त की, तो यहाँ पर कुल मिला के आवर्त कितना है, 7 आवर्त है। तो पहले वर्ग आवर्त में पहला आवर्त जो इसका दिख रहा है, तो इसमें कितना तत्व है, तो देखिए एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, बस 2 ही तत्व है। उसके बाद बात करेंगे दूसरे आवर्त, ये वाला है ना, तो इसमें कितना, देखो 2 यहाँ पर और 6 इधर है ना, देखो 3 4 5 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 8। तो बात करेंगे दूसरे आवर्त में कितना है, 8। तीसरे आवर्त में कितना तत्व है, तो तीसरे में भी 8 ही है। लेकिन चौथे में कितना तत्व हो जाता है, चौथे आवर्त में 18 तत्व है, और पाँचवें में भी क्या है, 18 तत्व है। और छठे में कितना तत्व है, छठे में 32 तत्व है। और 7वें आवर्त जो है, 7वें आवर्त में अपूर्ण है, अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर बात करेंगे किस वर्ग में, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा कि छठे आवर्त में सबसे कम तत्व पाया जाता है। किस आवर्त में, सबसे अधिक तत्व पाया जाता है छठे आवर्त में। सबसे कम की बात करेंगे तो पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व पाया जाता है। वो कौन कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन तो अधातु है, लेकिन इसको क्षारीय धातु के साथ रख दिया गया, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अगले जो रेलवे के एग्ज़ाम, पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, वहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग, समझ गए ना, किसमें, तो सबसे कम आवर्त की बात करेंगे तो दूसरे में मात्र 2 तत्व है, पहले में 2 तत्व है, और छठे में 32 तत्व हैं। कोई दिक्कत। और 7वें की बात करेंगे अपूर्ण है। यहाँ पर एक और दिख रहा है, ये वाला देखिए, है ना, ये नीचे 2 गो, तो ये जो है 58 से लेके 71 तक को हम लोग लेंथेनाइड्स कहते हैं। आपको बहुत जगह मिलेगा क्या चीज़, 57 से लेकर 71 तक जो लेंथेनम है वहाँ से स्टार्ट, लेकिन एनसीईआरटी ये नहीं लेता है, क्या लेगा, 58 से 71 तक, ठीक है। एग्जाम में भी आंसर कहाँ से कहाँ आएगा, 58 से 71 तक को क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड्स कहा जाता है। वही बात करेंगे एक्टिनाइड्स की, तो एक्टिनाइड्स जो है 90 से
103 तक के तत्व को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ये किस ब्लॉक का है? तो ये एफ ब्लॉक है। नीचे जो दिख रहा है ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक के बारे में। तो यहाँ जो ये तत्व है, ये जो लैंथेनाइड्स दिख रहा है, ये कहाँ का है? तो ये जो छठे आवर्त है, ये छठा आवर्त है, इसी का तत्व है। यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पे बहुत सारे खाली है। ये जो दिख रहा है 14 तत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गो है। तो ये 14 यहाँ पर है छठे वर्ग में। ठीक है, तो इसीलिए 18 14 जोड़िएगा तो 32 तत्व हो जाएगा, जबकि 7वें में अपूर्ण है अभी। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि आवर्त और वर्ग के बारे में। लैंथेनाइड्स किसको कहते हैं? एक्टिनाइड्स किसको कहते हैं? क्षारीय धातु को किस वर्ग में रखा गया है? क्षारीय मृदा धातु को किस वर्ग में रखा गया है? हाइड्रोजन को 17 में रखा गया है। 18 में या 0 में नोबेल गैस है, जिसको हम लोग अकेले इनर्ट गैस कहती हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इनके बारे में एक एक करके भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक की बात करेंगे तो ये जो 1 और 2 वर्ग दिख रहा है, 1 और 2 वर्ग को हम लोग क्या कहेंगे? एस ब्लॉक। यानी कि 1 और 2, यानी 1 और 2 जो वर्ग दिख रहा है, दोनों इसको मिला के इसको हम लोग एस ब्लॉक कहेंगे। क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक कहेंगे। तो बात करते हैं यहाँ से जो लोग यहाँ तक है, 3 से लेकर 13, इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? तो 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक को हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे 13 से लेकर 18 तक जो वर्ग दिख रहा है, 13 से 18 तक, इसको हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस ब्लॉक में कौन कौन वर्ग आते हैं, तो बोलेंगे 1 और 2। वहीं बात करेंगे 3 से लेकर 13 तक को डी ब्लॉक में रखा गया है, और 13 से 18 तक को पी ब्लॉक में रखा गया है। वहीं जो नीचे ये 2 दिख रहा है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, इसको किस ब्लॉक में रखा गया है? तो इसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक में रखा गया है। ये कौन सा ब्लॉक है? ये एफ ब्लॉक है। कोई दिक्कत? ये नीचे जो तत्व दिया है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड, ये कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक है। आपसे कोई क्वेश्चन दे देगा, डायरेक्ट दे देगा कि बताइए जो यहाँ पर एजी कितना 47 है, और आपसे पूछेगा कि यह जो है किस वर्ग में है। आपसे डायरेक्ट क्या पूछ दिया? किस वर्ग में है, किस आवर्त में है ना, किस ब्लॉक में है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, तो चलिए इसको समझेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में कि ये ब्लॉक क्या है और किस वर्ग में रखा गया है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं किस वर्ग में रखा गया है, किस आवर्त में रखा गया। आप इसे देखते के साथ यानी कि 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उस आधार पर बोल सकते हैं। मान लेते कोई छोटा एलिमेंट लेते जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा। मान लीजिए अगर पारा की बात करेंगे, सोना की बात करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो और भी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से भी हम लोग बता सकते हैं ये कौन सा वर्ग में है, कौन सा आवर्त में है, किस ब्लॉक में है। लेकिन बात करेंगे क्या ऐसे बनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम लोग कैसे बनाएंगे, ट्रिक से। आप 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर जरूर बताइएगा, लेकिन उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि अगर यहाँ पर छोटा सा कोई एलिमेंट लेते, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम क्या है? हल्के तत्व है। इसका परमाणु संख्या क्या है? 11 है। आप लोग को तोड़ने तो आता होगा, कैसे तोड़ते हैं? 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ? देखिए है ना, 6 4 10 हुआ, और 2p6 3s1। लास्ट में क्या आया? एस आया। तो ये जो एस आया तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए 11 है ना, अगर तोड़ने नहीं आता है तो इसको भी बताएंगे। लेकिन इसको कैसे तोड़ते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये जो एस लास्ट में आया, तो हम बात करेंगे सोडियम जो है किस ब्लॉक में है, तो एस ब्लॉक में। आपसे पूछ सकता है तो बता सकते हैं, लेकिन ये कहाँ तक, ये कम छोटा सा है तो तोड़ के निकाले 1s2 2s2 2p6। लेकिन अगर 90 81 83 88
आ जाए तो इसको तोड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक से सॉल्व भी करेंगे, लेकिन उसको अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर, ये जो 3 दिख रहा है, यह 3 ये आवर्त को सूचित करता है। ये क्या सूचित करता है? आवर्त को। तो हम लोग बोल सकते हैं किस आवर्त में है, तो सोडियम तीसरे आवर्त में। देखिए सोडियम तीसरे आवर्त, 1 2 3 तीसरे आवर्त में है कि नहीं। और जो ऊपर दिख रहा है ये वर्ग को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? वर्ग को सूचित करेगा। तो जो 1 है ये वर्ग को सूचित कर रहा है। अब बताइए 1 जो है तो ये पहले वर्ग में है कि नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं सोडियम जो है किस वर्ग में है, तो पहले वर्ग में है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से भी हम किसी भी तत्व का स्थिति, पोजीशन बता सकते हैं। किसी भी तत्व का पोजीशन बता सकते हैं किसकी मदद से, तो इसके अति के, है ना। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में इसका क्या पढ़ेंगे, परमाणु का आकार पढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या के डिटेल से समझेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इसके आयनन ऊर्जा पढ़ेंगे, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, धातुई गुण, अधातुई गुण, इन सभी को अगले वीडियो में देखेंगे। इसी में हम लोग समझेंगे कि अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयनन ऊर्जा होता है क्या, इसके परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम बाएं से दाएं तरफ आवर्त सारणी में जाएंगे तो इन सभी को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।